इस सेफ का कॉम्बिनेशन मेरे अलावा सिर्फ एक ही आदमी जानता है, और वो हो तुम। मैंने कहा ना, मैंने नहीं लिया है। तो फिर कौन लेकर के आई है मेरे साहब, बताएंगे सर? मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ कैमरा लगा दीजिए। क्या आपको यकीन है जब मैं यहाँ आया था वो नहीं थे? वो पार्टी के पहले यहीं पर ही था, मैंने बाद में चेक किया, लेकिन वो नहीं था। पार्टी के बाद कौन कौन रुका था? कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरा नौकर। वो पार्टी के पहले आए थे और पार्टी के बाद गए, इसका मतलब वो पार्टी के वक्त ही चोरी हुआ है। आपने मुझे अंदर आने इसलिए नहीं दिया ताकि मैं इसे चुरा ना सकूं, है ना डैड? ऑर्डर यहाँ था लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। निहान भी यही थी लेकिन कॉम्बिनेशन तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। वैसे ये पार्टी आपने रखी क्यों थी डैड? ये पार्टी मैंने हमारे फॉरेन पार्टनर्स के लिए रखी थी, कोस्की गोलू होल्डिंग्स के नाम पर, एक प्री न्यू ईयर पार्टी के तौर पर। लेकिन घर में ही क्यों, कहीं और भी तो रख सकते थे आप। क्योंकि मिस्टर केमाल अपने घर पर पार्टी दे रहे थे, इसलिए मैंने हमारे घर पे पार्टी रखी। अगर ये केमाल का आइडिया था तो हमारा चोर भी केमाल ही हो सकता है। पर उसे फुटेज के बारे में पता कैसे चला? उसे किसने बताया होगा डैड? ताजी हवा खाने जा रहे हैं? नहीं, हवा खाने नहीं। तो कहाँ जा रहे हो? तुम भी चाहो तो जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेकार में यहाँ पर रुको। मैं भी जा रहा हूँ तो तकलीफ क्यों उठा रही हो? ऐसी हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं ठीक हूँ आंसू, मैं ठीक हूँ। कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। कौन सी चीजें? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। केमाल, ये सब अभी तुम रहने दो ना। देखो आंसू, तुम्हें पता है वल्चर्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उनके शिकार की आंखों में डर देखते हुए उन्हें धीरे धीरे खाना। क्या तुम्हें मेरी आंखों में डर दिख रहा है? जिसने भी ये किया है ना, देखना मैं उसे इसकी सजा जरूर दिलाऊंगा। मुझे खाने से पहले ना मैं उसका पर काट दूंगा ताकि वो मेरी तरफ आ ही ना पाए, और उसी में उसकी भलाई होगी। सर, ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत ही पुरानी है, जो सरियार येकोनी स्ट्रीट में हुई थी। क्या है ये? मैं उनकी रेसिडेंसीज की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में जुड़ गया था। जो आपने मिस लेला के बारे में पूछा था, उनके घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, मगर एक खास जानकारी मिली है उस घर के पहले मालिक के बारे में। रऊफ अजमजादे। हाँ बिल्कुल सही कहा सर, मतलब मिस विल्दान के पिता। पर दिलचस्प बात यह है कि मिस लेला का सरनेम पुराने मालिक से मिलता है, जो कि है अजमजादे। दूर के रिश्तेदार जिसका सरनेम मिसेस विल्डन के सरनेम से मिलता है। तो हमने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा तूफान? खोज जारी रखो। जी जरूर सर। एक्सक्यूज मी सर। तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? एक नंबर की पागल।
ऐसा लगता है कि तुम कहीं से भी आ जाओगे। मैं तुम्हारी सरप्राइजेस मिस कर रही हूँ। आप और कुछ लेना चाहेंगे? डिजर्ट ले आइए। अगर तुम्हें डिटेल्स याद आ जाएं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, पर उनकी आंखें याद है। कहीं भी दिख जाए तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। ये लो। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। हो सकता है इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड ही ना हो। नहीं, ऐसे शख्स का क्राइम रिकॉर्ड होगा ही, मुझे यकीन है। इनमें से कोई है क्या? नहीं, ये लीजिए। उफ़ो निहान, शांत हो जाओ ना। तुम सिर्फ जेलस हो और कोई बात नहीं है, समझ रही हो? उफ यास्मिन, तुम चुप हो जाओ प्लीज। ज्यादा बोलो मत वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं जेलस नहीं हूँ, बस नाराज हूँ और कुछ नहीं। उसका दर्द मेरे पेट में फील होता है मुझे, तुम समझती क्यों नहीं हो? और मैं बस इंसानियत के नाते उसे मिलने गई थी और कुछ नहीं है, समझी तुम? मेरी बात को समझो। और मैं अगर ये सब बोलती हूँ तो तुम मुझे मारोगी। हाँ, जैसे उसके लिए मुझसे बदतमीजी करना काफी नहीं था। और उस लंबी लड़की को अपने घाव पर पट्टी लगाने भी दी मैंने उसे। किस तरह की इंसान है वो तुम जानती नहीं हो। लेकिन वो जख्म मेरा था। नहीं, तुम समझती नहीं हो। फिर से कहोगी कि केमाल तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों गई हो? अच्छा, अब ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता यास्मिन, मैं नहीं जानती। मैं बस गुस्सा हो रही हूँ, पागल हुई जा रही हूँ। खंजर किसी और ने उसे मारा है, लेकिन मेरा दिमाग यहाँ पर खराब हुए जा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों। बस करो आंसू, बस तुम्हें जेलस करना चाहती है और ये तुम्हें मानना पड़ेगा। समझ रही हो? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल तुम सही कह रही हो। मैं उससे जेलस हूँ और मैं उससे बहुत जेलस फील करती हूँ। कोई बात नहीं, तुम शेरनी हो, तुम ये कर सकती हो। केमाल भाई, तुम ठीक तो ना? तुमने मुझे कैसे याद किया? कुछ काम था क्या? मैं कॉफी शॉप में हूँ ज़हीर, यहाँ आ जाओ। मैं किसी दिन अपना दांत तोड़ दूंगा अगर किसी ने मेरी तबीयत की पूछताछ की तो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं बहुत बोर हो गया था। मैं भी काम ही ढूंढ रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। बताओ क्या करना है? मेरे लिए तुम बहुत लकी हो। तुम साथ रहे तो काम हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? मिलने आओ, बताता हूँ। तुम बहुत टाइम लगा रही हो बनाने में। काम मुश्किल है। हाँ, आंखें वैसी नहीं है जैसा मैंने बताया था। मैंने आज से पहले आप जैसा मुश्किल कस्टमर नहीं देखा। हाँ, मैं औरों से थोड़ा अलग हूँ। आप इस आदमी की तस्वीर के साथ क्या मैं करेंगे? इसे फ्रेम करके किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप जिसे भी ये देंगे उसे क्या बुरे सपने सताते इतना हैं? सताते हैं कि वो सपने मुझे भी आते हैं। आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। तस्वीर पूरी हो जाए तो और ठीक हो जाऊंगा। घर पर कोई है क्या? मिस्टर ऑन्डर आराम कर रहे हैं और मिसेस वेल्डान शॉपिंग के लिए गई हैं। निहान और यास्मिन जिम में है। मेरे लिए अमीर के कमरे में कॉफी लेके आ जाओ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, इस बात का किसी को पता ना चले।
आमिर से गद्दारी की मेरे लिए और मुझसे गद्दारी की केमाल के लिए। मैंने ऐसा कुछ तुम्हें नहीं एक किया। चीज से पता था कि चाबी कहाँ है, या तो तुम्हें वहाँ पर किसी ने जाते हुए देखा है या फिर तुमने खुद ये बात किसी और को बताई। मैं ये खबर मिस्टर केमाल को क्यों दूंगी? मुझे जाने दीजिए। मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था। अगर मुझे ये पता चला अफसाने कि ये बात तुमने किसी और को बताई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम ये आदमी मुझ तक ले आओगे ज़हीर। मैंने तुम्हारे जैसा जिद्दी कस्टमर पहली बार देखा है। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। चेहरा तो मिल गया, और नाम नहीं पता। ये तुम्हें कहां से मिला और इसे क्यों पकड़ना है? मुझे बस ये कहीं मिला। ये वही है ना जिसने उस रात तुम पर हमला किया था? ज़हीर, मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सवाल जवाब करके तुम बेकार में क्यों अपने आप को मुसीबत में फंसा रहे हो? हाँ? ठीक है केमाल, वैसे भी तुम मेरे बहुत खास हो और मुझे बाल की खाल निकालना बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझे? कितना टाइम लगेगा? हो सकता है आज रात तक। तुम्हारे सवाल तुम अपने तक रखो, मैं इनका ख्याल रख लूंगा। इन्हें भी पता चलना चाहिए ये केमाल क्या चीज है। पापा, आप कहाँ थे? निहान, क्या तुम्हें पता है कि गालिब और एमिर को यह शक हो गया है कि केमाल ने ही वो सारे फुटेजेस चुराए हैं? केमाल मुसीबत में है निहान। हेलो मिस्टर एमिर। क्या हुआ तारिक, कोई परेशानी है क्या? नहीं मिस्टर एमिर, मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, कोई परेशानी हो सकती है क्या? वैसे भी मैं कोई खास काम नहीं कर रहा। एक बार तुम समझ जाओगे तो काम भी करोगे। अब बताओ यहां कैसे आना हुआ? मैं बस ये आपको लौटाने आया था मिस्टर एमिर। क्यों? मुझे क्या पैसों की जरूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस आपके साथ काम करना शुरू किया है तब से मेरी दुकान की जरूरत पूरी हो चुकी है सर। अब मैं इन पैसों का क्या करूंगा? मैं आपके कर्ज में नहीं रहना चाहता। इसे अपनी जेब में डालो। मिस्टर एमिर प्लीज। तुम्हारे लिए पहली सीख, एक ही बात 2 बार नहीं दोहराना। मैंने तुम्हें वो पैसे लोन पर दिए थे, लेकिन तुमने मिस्टर रॉन्डर की जान बचाई है, तो ये पैसे तुम्हारी वफादारी का तोहफा समझकर रख लो। लेकिन मिस्टर एमिर, मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी के तौर तरीके बदल जाएंगे। क्या तुम हमेशा एक छोटे आदमी की तरह रहना चाहते हो? अगर नहीं तो पैसों की आदत डाल लो, क्योंकि पैसे तो बढ़ते रहेंगे अगर तुम अच्छे से अपना काम करते रहे तो। क्यों तारिक, आई बात समझ में? बोलो क्या सोच रहे हो? अब मैं क्या कहूं मिस्टर एमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा अजीब है, आपको पता है कि मेरे पापा भी मेरे लिए ये सब नहीं करते और आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं मिस्टर एमिर। क्योंकि इस शहर में एमिर सिर्फ एक ही है और मेरे पास तुम्हारे लिए भी प्लान्स हैं। मैं चैरिटी नहीं कर रहा, जल्द ही तुम्हें जरूरी काम दिया जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस अपना काम पूरी लगन से करो और मेरे लिए हमेशा वफादार रहो।
मैं हर दिन केमाल को एक नई मुसीबत में डाल देती हूँ पापा। मैं उसे मुसीबत के करीब ढकेल रही हूँ। सुनो बेटा, अगर एमिर केमाल तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है उसके लिए। और अगर उसे पता चले कि तुमने वो वीडियोस दिए हैं तो वो भी मेरी तरह इस अंधेरे में किसी दिन खो जाएगा। बेटा, तुम खुद को दोषी मत समझो। केमाल एक एडल्ट है और वो अच्छे से जानता है कि वो क्या फैसले ले रहा है। हमें ये सब चालाकी से करना होगा और ये सब खत्म करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो और वैसे ही करना जैसे मैं कह रहा हूं। तुम्हें इन फुटेजेस से छुटकारा पाना होगा निहान। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है पापा। बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। साली, भाई तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझसे मिलने आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ शाम में। आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? जमाल भाई, तुमने कहा था कि इसे यहाँ लेके आना है, आखिर हम उसे वहां क्यों नहीं ले जा सकते? बताओ जरा। ये सब मुझे कैसे पता होगा ज़हीर? मैं कोई माफिया लीडर थोड़ी हूँ और मैं उन गुंडों की तरह बनना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम बॉस हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, तुम सब संभालो, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूँ। इस बार क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है, मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, बिल्कुल। ये कंपनी के कुछ आर्काइव्स हैं सर। तो ये वो मैनेजमेंट के फैसले हैं जो AKMzade होल्डिंग के 2010 के मर्जर के पहले किए गए थे सर। और इसके बाद मैंने 1985 की भी लिस्ट देखी। हाँ। कोई ट्रेस नहीं है। किसका ट्रेस? AKMzade के और एक मेंबर का ट्रेस सर। लेकिन मार्च 1980 के रिपोर्ट के मुताबिक और एक मेंबर रहा है जिसका नाम नहीं है इसमें। मैं आपको वही बताना चाहता हूं सर। कौन है? लेला AKMzade। ये तुम क्या कह रहे हो? इसकी वजह? हमें इसके कंक्लूजन पर ध्यान देना चाहिए सर, क्योंकि ये मीटिंग एक इवैल्यूएशन मीटिंग थी। इस रिपोर्ट में एक ऐसी भी जानकारी है जो उस मीटिंग का हिस्सा थी सर। ये वो कहता है कि लेला AKMzade ने अपने सारे पावर्स AKMzade को सौंप दिए हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन इन पेपर्स में मिल जाएगी सर। यहाँ क्लॉज 11 में देखिए। उसकी बहन विल्डन AKMzade को। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं है और इनका राज क्या है? अब हमें ये पता लगाना है कि इन बहनों का राज क्या है। तुम जल्दी से इस राज के बारे में पता लगाओ, जरा देखें तो सही यहाँ हो क्या रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। ज़हीर आपका इंतजार कर रहा है, आपका पैकेज आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं जाके देख लूंगा।
मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में है तू। क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हो तुम लोग? बताओ। तुम सिर्फ अपना खेल खेलो। गुड लक। हिलना मत। तो कितना शाना बन रहा है? तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने और तुम ज्यादा नाटक मत करना, समझे ना? नहीं तो यहीं पर मार दिए जाओगे। हाँ? ये तो बहुत आसान था। बिल्कुल, एक चुटकी बजाने जैसा। तुमने कल रात किसी पर हमला किया था। ये झूठ है। कंस्ट्रक्शन साइट पर किया, हमने देखा। तुमने गलत देखा होगा। उसका नाम बताओ जिसने तुमसे ये घिनौना काम करवाया। मैंने किसी पर हमला नहीं किया। नाम बताओ, बताओ। याद आया तुम्हें? तुमने मुझ पर भी हमला किया था, याद आया? मैं तुम्हें एक शर्त पर ही जाने दूंगा। नाम बताओ उसका। किसने तुमसे हमला करने के लिए कहा? बताओ, बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुनो, तुम इंतजार करते रहो बस। मैं एक काम करता हूँ, इसका मुंह तोड़ देता हूँ, फिर देखते कौन इंतजार करता है। हाँ? सुबह तक का वेट करते हैं, शायद कुछ बोल दे। ठीक है, आखिर तुम बॉस हो। एक बात सुनो, मेरे तरीके तुम्हारी तरह नहीं है, समझे? लेकिन जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, मरते दम तक याद रखोगे। सोच लो। साली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझसे बात नहीं करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो, आज शाम मैं घर पर ही हूँ। प्लीज तुम मिलने आ जाओ, मैं वेट करूंगा। आज हमारी मुलाकात जरूर होगी, जरूर होगी केमाल। कैसी है तबीयत? तुम्हें नहीं लगा था ना मैं अभी तक यहाँ रहूंगी? आंसू, तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो मेरे पीछे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है केमाल। वक्त तुम्हारे साथ अच्छा गुजरता है और बेहतर भी। मिस्टर हकी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे, मैंने उनसे बात कर ली है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं जाकर कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके? हाँ आंटी जी, वो अभी आए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखना बेटा।
क्या तुम ठीक हो? क्या हम बैठे? ठीक है। लगता है तुम्हारा मैसेज आया है। किसका है? क्या बनाया? सराय बोरिक? सभी मेरी फेवरेट डिश है। ये सब मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। ओह, काफी मेहनत की है तुमने। हाँ, ये सब बाहर से तो नहीं मंगाया? नहीं, ये सब मैंने बनाया है। तुम्हें ये सब पसंद है वो और किसे पता होगा। हाँ, वैसे मैंने तुम्हारी मॉम से एक मदद ली थी सराय बोरिक की रेसिपी के लिए। जब हम मिले थे तब उन्होंने मुझे बताई थी। आज इसीलिए मैंने बना लिया। ओह अच्छा, तुमने इतना सारा खाना बनाया कि मैं ये सब अकेले नहीं खा सकता हूँ। वैसे तुम ये सब खा सकते हो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। निहान, मैं जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे पापा से मिलने। क्यों? मैं कल रात वहाँ अपनी दवाई भूल गई थी और मेरा पर्स भी। मैं जाकर लेकर आती हूँ अभी। हम किसी को भेज देते हैं। कोई बात नहीं, मैं अंकल गालिब को मिलना भी चाहती हूँ। डैड घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं ताजी हवा में घूम आऊंगी। पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। क्या वो निहान थी? कॉफी बनाकर लाऊं? बस हो गया। आंसू छोड़ो, ये सब बस करो। बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ आंसू, सकती। लो मुझे दो। साली भी अभी आने वाला है। हम साथ में मैच देखेंगे और तुम बोर हो जाओगी। टेबल तो साफ कर लेने देते। आंसू, ठीक है। लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। और सोने से पहले एक मैसेज कर देना मुझे। डोंट वरी। ओके, गुड नाइट।
साली, 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 इतनी क्यों पी रखी है तुमने? खुशी में और क्या वजह हो सकती है? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा था, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? जिस लड़की ने मुझे प्यार में धोखा दिया, उसी का भाई मुझे तसल्ली दे रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, जी के क्या करूंगा। साली, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। तुम जिससे प्यार करते हो, मैं सिर्फ उसका भाई हूं। ऐसी बात नहीं है केमाल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, सबसे ज्यादा मेरे भाई। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तुम्हें क्या करना चाहिए मतलब? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। ज़ैनब चली गई, इन लोगों ने मेरी बोट जला दी, मुझे बर्बाद कर दिया। इनके घर में आग लगा देता, ये सब के सब तिल तिल करके जल जाते, मर जाते। अगर तूने मुझे रोका नहीं होता तो सिर्फ निहान की वजह से तूने ऐसा नहीं होने दिया। साले, हमने इस बारे में पहले बात की है और जो किया बिल्कुल सही किया। अगर तूने हामी भरी होती तो इस घर को हम दोनों साथ में जला देते। हम घर नहीं जला पाते, हम नहीं कर पाते। क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूं वो यहाँ रहती है। तू सही कह रहा है। अगर उस घर में ज़रब रहती तो मैं भी उसे नहीं जला पाता, लेकिन ज़रब मुझसे दूर जा चुकी है। वो अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। साली, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो खुद को? तुम बोलो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ज़ैनब ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन आखिरी फैसला ज़ैनब का ही होगा ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त रहूंगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो तुम मुझसे बिंदास आके शेयर कर सकते हो। साली, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ना तो नाम याद है और ना ही अपना वजूद। सब भूल गया हूँ। अब सिर्फ मुझे अपनी तकलीफ याद है और इस तकलीफ को कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। साली, तो वो तुम ही हो जो अपनी दवाई सेफ में भूल जाती हो। मैंने तुमसे कुछ कहा था एमिर, मैंने तुम्हें वो फ्लाश डिस्क लाने को कहा था। मैं वो नहीं ला सकता, वो तो पार्टी के वक्त चोरी हो गया था, जैसे तुम जानती हो। बस करो। तुम्हें कब और कैसे पता चला कि वो यहाँ है निहान? तब जब तुम्हें धमकी मिल रही थी। तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया? मैंने तुम्हें और गालिब अंकल को पार्टी के दौरान झगड़ते हुए सुन लिया था। मतलब तुमने उन फुटेजेस को देखा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे मत देखना, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने बेवजह खुद को नाराज कर दिया। अब तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए और तुम मुझे छोड़कर जाने की धमकी नहीं दे सकती। जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारे ना होने पर मेरे साथ क्या हो सकता है ये सोचने से बेहतर है कि तुम ये सोचो कि जेल में तुम्हारे भाई का क्या होगा।
रुको एक मिनट, ये सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है? ये सिर्फ मुझे पता था। तुम्हें इस कॉम्बिनेशन के बारे में कैसे पता चला? बताओ मुझे, ये इतना भी आसान नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा ना कि मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने तुमसे आसान सवाल पूछा है कि सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है। चलो आओ, मेरे सामने से खोल कर दिखाओ। कम ऑन। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में एक ही बार आते हैं। जिस तारीख या महीने में तुम पैदा हुए थे, जिस वक्त तुम तुम्हारे पापा के हाथ में पहली बार आए थे, वो वक्त बहुत ही जरूरी होता है, जैसा कि हर मौके पर कहते हैं। साली, खोलो उसे, खोलो खोलो खोलो। हेलो केमाल, क्या तुम मुझे गालिब अंकल के लॉकर का कॉम्बिनेशन बता सकते हो? मुझे उसकी बहुत जरूरत है। तुम फ्लैश डिस्क रिप्लेस कर दो। क्या नेहा, क्या कह रही हो तुम? वहाँ से अभी बाहर निकलो, अगर तुम पकड़े गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। केमाल, मैं लॉकर के सामने ही हूँ, जल्दी बोलो प्लीज। हाँ निहान, तुम ना कभी किसी की बात नहीं मानती हो। एमी रो रहा है, जल्दी बोलो प्लीज। रुको, जहर सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ प्लीज। प्लीज वेलकम।